में भी, पाकिस्तान में भी, कि गोदी मीडिया या मोदी मीडिया इस तरीके से कि मतलब जो डेवलपमेंट की कोई बात कर रहा है या कश्मीर का पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, तो ये कहा जाता है कि ये मोदी मीडिया है। क्या आप भी मोदी मीडिया हैं? ये देखें, ये सवालात मेरे मैं चीजों को समझता हूँ काफी हद तक। मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सवालात हैं, जी, इनका करने का देखिए, मकसद है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको दूर किया जाए। ये मैं चीजें समझता हूँ, लेकिन पब्लिक को बताने की जरूरत है, उसके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप अगर जवाब देना चाहते देखिए, अब जब आपकी ऑडियंस हमारी देश में, हमारी मुल्क में, हमारी सियासत में इतना इंटरेस्ट लेती है, तो मैं एक आपको एक सजेशन दूंगी कि आप एक मूवी है बाहुबली, वो देखिए। उसमें एक सीन है जहां राजमाता शिवगामी कहती है कि मैं भल्लाल देव को नहीं, बाहुबली को बनाऊंगी प्राइम, ये अपना किंग। तो जब भल्लाल देव का बाप जो है वो जिस तरह की बातें करने लगता है ना बाहुबली के बारे में, ये हैं। एग्जैक्टली वही तरीके की चीजें गोदी मीडिया, ये वो बेसिकली भल्लाल देव का फादर जैसे बात करता है। ये ऑपोजिशन वाले जो है, ये इसी तरह से जो भी डेवलपमेंट को या मोदी जी को सपोर्ट करता है, उनके विजन को सपोर्ट करता है, उसको गोदी मीडिया ही कहा जाता है। या ना आप कोई एज ए कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं आप, एज ए इंडियन अगर बोला जाए, कोई सवाल जो पाकिस्तान के लोगों से करना चाहती हो, कोई बात जो पाकिस्तान के लोगों को पहुंचाना चाहती हो कि भाई जो आप हमारी फिक्र करते हैं वो हम करें ना करें, कुछ भी वट एवर। नहीं, देखिए, मैं मानती हूँ कि पहले के जो शोज हैं, एक चीज मैं आपके शो पे क्लियर करना चाहती हूँ जी। कि इनिशियली आई वाज वेरी अग्रेसिव कि यार पाकिस्तान अपना बिजनेस क्यों नहीं माइंड करता। बट टुडे आई अंडरस्टैंड एक ह्यूमन नेचर होता है। एक ना, जबरदस्त। वो क्योंकि रियासत दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, तो ओहो। जाहिर सी बात है कि वहां के लोग हमारी परवाह करते हैं। हम्म। जब मुझे उनके बारे में पता चलता है कि कैसे आटे और चावल के लिए कैसे वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसे ट्रकों के नीचे आ रहे हैं, जब मुझे पता चलता है कि 20-20 घंटे तक, एक एक हफ्ते तक उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, जब मुझे मुझे पता चलता है कि सर्दी में कैसे वो सिकुड़ते रहते हैं लेकिन अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, स्कार्दू, इन सब एरियाज में, जब मुझे सब पता चलता है, मुझे खुद इतना बुरा लगता है कि तब मुझे समझ आता है कि इनको भी तो वैसे ही हमारे लिए फीलिंग्स होती होंगी। और ये इनकी गलती नहीं है कि इनको गलत बताया जाता है जी कि जी जम्मू जी कश्मीर में जी। ये होता है, वो जुल्म होता है, इनको गलत बताया जाता है और ये इनकी एग्जैक्टली। गलती नहीं है। जी, बिल्कुल। मैं देखने वालों को भी ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के लोग नफरत करते हैं, पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग इंडिया से नफरत करते हैं। ऐसा नहीं है। हम तो कभी इंडिया नहीं आए, हम तो कभी इंडिया साइड कश्मीर नहीं गए। हम जो पाकिस्तान की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, में किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी बड़े बड़े चैनल है, हमें जो वो दिखाएंगे हम तो वही मानेंगे। और कुछ लोग जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, माइंड रखते हैं, वो इंटरनेट पे जाते हैं और देखते हैं क्या डेवलपमेंट हो रही है। या ना मुझे ये बताएं, दो इंटरेस्टिंग से सवाल हैं। एक ये कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो कश्मीर में सुनने में आता है, जो हमें बताया जाता है तेजी से माइग्रेट कर रहे हैं, कश्मीर में आके अपनी रहाइश बना रहे हैं, यहाँ अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं। एक तो ये चीज पे हम बात करेंगे। सेकेंडली, मैंने सुना है कि वहां पर इंडिया साइड कश्मीर में, इवन पूरे पूरे इंडिया में आपको गेहूं फ्री मिलते हैं या बहुत कम प्राइस पे मिलते हैं आपको। इसके अलावा राशन फ्री मिलता है। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, ताकि हमारे लोगों को भी पता चले कि भाई इसे कहते हैं डेवलपमेंट, जिसे हम मकबूजा, जिसे जुल्म वाला या ये चीज कहते हैं, वहां पे क्या हो रहा है। जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिया। आपका फर्स्ट सवाल क्या था? आप पहले यही बता दें डेवलपमेंट के हवाले से, और जो फ्री गेहूं, फ्री राशन आपको मिलता है उसके हवाले से। देखिए, राशन कार्ड जो भी एक एपीएल और बीपीएल होती है, जो भी बीपीएल लाइन के अंडर आता है उसको फ्री राशन मिलता है, ये बात सही है। दूसरा, गोल्डन कार्ड के तहत, गोल्डन कार्ड जो बाकी स्टेट्स में है वो कुछ ही लोगों को मिलता है जो एज आई सेड बीपीएल लाइन के नीचे आते हैं। लेकिन कश्मीर में हर किसी के पास गोल्डन कार्ड, हर कोई एलिजिबल है, जम्मू कश्मीर का हर कोई बाशिंदा एलिजिबल है गोल्डन कार्ड के लिए। जिससे क्या है कि अप टू 5 to 10 लाख के बीच की सारी सर्जरीज जो है, मेडिकल कॉस्ट जो है वो फ्री हो जाती है, तो उनको पे करने की जरूरत नहीं है। और कई सारे लोग, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, कई सारे लोग उसको यूज करके सर्जरीज करा रहे हैं, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो एक, और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दोनों में यूज होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन एक चीज मैं और यहाँ पे थोड़ा सा देखने वालों के लिए कहता चलूं कि पाकिस्तान में भी सेहत कार्ड के हवाले से अगर बात करें, एक इमरान खान साहब ने पीटीआई का जब टाइम था, टेन्योर था, उन्होंने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि अभी भी चल रहा है। कुछ लोगों को उसका फायदा हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा, बट यहाँ पे भी ये स्टेप लिया गया जी। जी, और उससे पहले आपने कुछ इंटरेस्टिंग वो पूछा था और मुझे हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग ये बोलना ये था जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक माइंडसेट बना दिया गया है कि कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में हिंदू आ रहे हैं और हिंदू आके अपने घर जी, बना जी, रहे हैं और मुसलमानों की आबादी को कम अब कर मैं रहे हैं, आपको अपनी आंसर आबादी देती को हूँ। ज्यादा कर रहे जी, हैं। तो तो अब मैं आपको इजी एग्जांपल देती हूँ। इससे डर क्या है? अगर हिंदू आते भी हैं, अभी तक आए नहीं। पहले अगर हिंदू को आना होता, पहले तो कश्मीरी पंडित ही वापस आ जाते, वो कहाँ है?
जब वो नहीं आए तो बाकी हिंदू कहाँ से आए? अभी तक उनको हमें एहसास दिलाना है कि अब सेफ हो चुका है, अब यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं है, अब आप आ सकते हैं, अब हम सब साथ में मिलकर रह सकते हैं। अभी तक हमने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया, बाकी हिंदू कहाँ से आएंगे? और उनके आने से प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है अगर वो आते भी हैं? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। महाराष्ट्र में, मुंबई में कितने लोग रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में मराठी तो चलती ही है ना। गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में भी मराठी तो बोलना ही बोलना है वहां के बच्चों को। फिर भी वहां पे गणेश फेस्टिवल मनाया जाता है, और वहां पे हर कोई मनाता है गणेश फेस्टिवल में, मुस्लिम्स भी उसमें हिस्सा लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं किसी जगह का कल्चर जो है वो खत्म नहीं हो जाता बाकी लोगों के आने से, क्योंकि इंडिया वैसा नहीं। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, उर्दू जो है वो थोपा जाता है, एक वहाबी रेडिकल इस्लाम जो है लोगों पे थोपा जाता है। तभी तो सिंध के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है उनकी इंडिजिनस जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, उनके सेक्युलरिज्म को। लेकिन इंडिया में हर एक स्टेट में वहां का जो कल्चर है, वहां के लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है जॉब्स में। वहां के लोगों का जो एक खास कल्चरल मिनिस्ट्री है जो कल्चर को प्रिजर्व करके रखती है। लैंग्वेज वहां पर जरूरी होता है, चाहे आप कहीं से भी आओ, आपको कश्मीरी सीखना लाजमी है। अगर आप यहाँ सेटल होते हो, आपके बच्चों को कश्मीरी सीखना ही सीखना है। फिर यहाँ के लोगों में वो घुल जाते हैं, यहाँ का कल्चर तो खत्म नहीं होने वाला किसी भी तरह से। तो उनके आने या नहीं, या हमारे कहीं और चले जाने से क्या हो जाता है, चेंज क्या होता है? जी, ये भी बात नोट करने वाली है कि मतलब, और दूसरे नंबर पे ये आपके इंटरनल मैटर्स हैं, लाइक जब कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, वहां पे जो लाइक जैसे हम यहाँ, हाँ उसके अंदर ये कहा जाता है कि जी हम तो अपने पाकिस्तान साइड कश्मीर है, वहां से कोई पाकिस्तानी अपनी रहाइश नहीं वहां पर कर सकता, अपनी प्रॉपर्टी नहीं वहां पर खरीद सकता, इस तरीके से कि तो फिर वहां पे क्यों खरीद रहे हैं? जी। वैसे मैं खुद भी मानती हूँ कि जहां पर जैसे गोवा है, नागालैंड है, कुछ ऐसी जगह है जो हाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, टूरिज्म रेवेन्यू बहुत होता है। तो मेरा ये मानना है कि वहां के लोगों को जो है लैंड राइट्स ज्यादा मिलनी चाहिए। यानी कि जो लैंड जैसे हिमाचल प्रदेश में है, जो वहां पे रह चुके हैं 20-30 सालों से, सिर्फ वही वहां पर लैंड खरीद सकते हैं। तो वही चीज यहाँ भी होनी चाहिए, मैं भी मानती हूँ। लेकिन अभी जो है स्लोली रूल्स और लॉज जो कश्मीरियों के लिए बेनिफिशियल है वो आने लगी हैं, और आई एम श्योर कि ये भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा बहुत जल्दी। यानामीर, क्या अभी जम्मू कश्मीर की बात करें, इंडिया साइड कश्मीर की, वहां पर इंटरनेशनल मीडिया अलाउ है? क्या वहां पर इंटरनेशनल मीडिया अपनी मर्जी से रिपोर्टिंग कर सकता है या कर रहा है? एब्सोल्युटली। आपने किसी रोक टोक, सिर्फ पाकिस्तान वालों को वीजा नहीं मिलता है, लेकिन तक उसमें जब एम्बेसडर्स, इससे पहले भी कितने डेलीगेट्स आकर गए हैं, बिल्कुल पूरा कश्मीर घूम कर गए हैं। क्या आपको लगता है ये जुल्म सितम हो रहा होगा तो वो आवाज नहीं उठाते इसके बारे में? इट्स नॉट पॉसिबल। कश्मीर में मैंने ये सुना है, जो मेरी खबर है, बल्कि इंटरनेशनल रिपोर्ट है, कि रिकॉर्ड टूरिज्म के हवाले से अगर बात करें, टूरिस्ट आए हैं लास्ट ईयर कश्मीर में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा यानामीर, आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इंडिया साइड कश्मीर के लोग क्या समझते हैं उसके बारे में? जो इस टाइम कंडीशन है, जो इस टाइम थोड़े बहुत मसाइल हैं या फिर काफी ज्यादा मसाइल हैं, काफी जाहिर बात है कश्मीर, मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन की अगर बात करें तो मैं ये कहता हूँ कश्मीर तो एक है, ठीक है। वो हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है। उस साइड के कश्मीरी इस साइड के कश्मीरियों के बारे में क्या सोचते हैं, सोचते भी हैं या नहीं सोचते? मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो ये कहते थे कि भाई वो उनका कंसर्न है, वो वहां पे महंगाई है, हम उसके बारे में क्या बात करें? तो क्या वो बात नहीं करना चाहते हमारे पाकिस्तान साइड कश्मीर के बारे में? देखिए मैं क्या बताऊं, अब उनको बुरा तो लगता होगा, लेकिन वो सोचते हैं कि बहुत टाइम हो गया इसको, 60 साल के ऊपर हो गया। 60 साल के ऊपर अब क्या करना है हमें उनका लेकर? उन्होंने चूज किया, दे चोज इट, उन्होंने चॉइस की कि वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे। अब हमको उनमें क्या? मुझे बोला जाता है बेटा तुम क्यों इसमें इतना दखल अंदाजी करती हो, छोड़ो ना उनको उनके हाल पे, वो उनका नसीब है, उन्होंने चूज किया, उनकी तकदीर है। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट ये मेरा काम है तो मैं करती हूँ जो वहां से न्यूज आती। लेकिन यहाँ मैं सच बताऊं तो यहाँ के जो आम आवाम है वो ध्यान नहीं देती है वहां के साइड के लोगों की। ठीक है, तो शायद इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि आप लोगों को भी इनका ध्यान छोड़ के अपने मिसाइलों को, अपने जो मसले हैं उनको सॉल्व करने में अपना ध्यान लगाइए। मेरा भी यही स्टांस है। अगर मेरे पर्सनली अपना ओपिनियन की बात करें, मैं तो यही कहता हूं कि भाई पहले अपने घर को ठीक कर लो। हमें मुसलमानों से कभी फलस्तीन, कभी बर्मा, कभी कश्मीर, तो पता नहीं कभी कहां कहां के मुसलमानों से हमें दर्द रहता है, दुख रहता है, एहसास रहता है। लेकिन हम अपने बलोचिस्तान में भी मुसलमान रहते हैं, हमारे सिंध में भी मुसलमान रहते हैं, इवन हमारे पंजाब में मुसलमान रहते हैं। क्या वो अच्छी कंडीशन में है? ये सवाल मेरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए है कि हमें पहले अपने घर को ठीक करने की जरूरत है।